जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। और यदि आप इस यात्रा में निरंतर शामिल हैं, आश्चर्यबोध की घटना यदि आपके भीतर घटी है तो आपसे फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह यात्रा हम किस ओर बढ़ रहे हैं, किस पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, इस यात्रा में क्या रहे। यह यात्रा हम बड़े लंबे समय से चल रहे हैं। इस यात्रा में क्या रहे। यह यात्रा अंतर की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है, या हम कहें स्वयं को जान लेने की भर की यात्रा और स्वयं से परमात्मा तक पहुंच जाने की यात्रा है, उसके द्वार पर पहुंच जाने की यात्रा है। यह यात्रा केवल और केवल ध्यान से हमारे भीतर की ओर शुरू होती है। बाहर तो हम सदियों से भटकते रहे हैं, क्या रहे। आप भी भटकते रहे होंगे, मैं भी भटकता रहा। वह भटकना स्वाभाविक था, यह हमेशा कहें ईश्वर की मर्जी थी। भला बिना उसकी मर्जी के कैसे हो सकता है। वो है और गलत काम होता ही चला जा रहा है, यह असंभव है। आप भटके या मैं भटका, वह भटकाव जरूरी था। वह भटकाव आपका भजन का हो, पूजा का हो, आप योग में लगे हों, आप साधना में हों, आप भागना चाहते हो जंगल में, आप भागना चाहते हो घर परिवार छोड़ के, आप भागना चाहते हो अपनी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यवसाय छोड़ के, आप भागना चाहते हो कंपनी से, आप भागना चाहते हो फैक्ट्री से, या आप अपने स्वयं से ही अपने अकेलेपन से भागना चाहते हो। तो ख्याल रहे इस यात्रा में इन सब बातों का अंत होने वाला है, क्योंकि हम भागते रहे केवल ईश्वर के लिए कि हम जहाँ हैं परमात्मा वहाँ नहीं है, हम जहाँ हैं परमात्मा वहाँ नहीं है। और हम जहाँ जाना चाहते हैं जंगल में, मंदिर में, पूजा पाठ के लिए, गुरुओं के पास, संतों के पास, धार्मिक लोगों के पास, उनके पास परमात्मा है। तो मेरा इस संबंध में यही कहना है कि हमारी इस यात्रा में यह धारणा बिल्कुल ही आपकी ओर से गिर जाएगी, मेरी ओर से गिरी हुई है बिल्कुल। क्योंकि इस यात्रा में, अंतर की यात्रा में, इस यात्रा में बाहर से कुछ लेना देना नहीं। यह यात्रा केवल और केवल आपके भीतर रूपांतरण की यात्रा है। यहाँ इस यात्रा में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भांति भी आप हों, जिस ढंग में भी हों, जहाँ भी हों, जैसे भी हों, वहीं से आप इस यात्रा को उपलब्ध हो सकते हैं। क्या रहे ध्यान में जिन लोगों को यह आश्चर्य की बोध की घटना घटी है, उन लोगों के संबंध में अब कुछ भी कहना विशेष नहीं है। यह हम ऐसा कहें वे स्वयं ही निर्णायक होंगे। और मैं इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ही हैं जिन्हें अपने संबंध में थोड़ा बहुत भी पता है, थोड़ा बहुत भी, निमित्त मात्र भी, या मैं ऐसा कहूँ बिल्कुल छोटी से छोटी जो बात है, बिल्कुल कम से कम अपने संबंध में जिन लोगों को पता है, वे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। मेरे संबंध में या ऐसा कहूँ कोई ओशो, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई विवेकानंद, कोई परमहंस ऐसे व्यक्ति रहे। आज के दौर में भी कोई बहुत कम व्यक्ति हैं, मेरी नज़रों में अभी ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं कह सकूं कि इस यह व्यक्ति ठीक ठीक है, अपने संबंध में कुछ भी जानता है। यह कहना मेरे लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिससे अपने संबंध में जरा सी भी खबर हो। तो क्या रहे हम बिल्कुल भूल से जी रहे हैं। हम जहाँ जी रहे हैं, जिस ढंग में जी रहे हैं, वह जीवन नहीं है। वो जीवन बड़ी गहराई में बड़ी आनंद की घटना है। हमने अपने आप को एक सीमा में जोड़ रखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम असीमित हैं। हम उसके द्वार पर खड़े हैं, केवल और केवल हमें ज़रूरत है तो दरवाज़ा खटखटाने की और हम पहुंच जाएंगे।
हमें ज़रूरत है यात्रा पर निकलने की, हमें ज़रूरत है खोजने की और हम पहुंच जाएंगे। पूछोगे, पुकारोगे, खोजोगे तो मिलेगा। जीसस ने कहा है, खटखटाओ तो द्वार खुलेंगे, पूछो तो उत्तर मिलेगा, मांगो तो भर दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता ही नहीं, तुम पूछते ही नहीं, तुम खोजते ही नहीं, तुम यात्रा पर जाते ही नहीं, तुम बैठे हो गोबर गणेश की तरह, हालांकि सब तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि देखो गणेश जी कितने अच्छे मालूम होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जितना गोबर गणेश बच्चा हो, माँ बाप उसकी उतनी ही तारीफ प्रशंसा करते हैं। बैठा रहे मिट्टी के लौंदे जैसा तो कहते हैं देखो गणेश जी कैसे प्यारे, मगर यह तो मर गया बच्चा, पैदा होने के पहले मर गया। अगर बच्चा उपद्रवी है, उपद्रवी का मतलब ही यह होता है कि माँ बाप की धारणाओं को तोड़ता है। उपद्रवी का अर्थ ही होता है कि ऐसे प्रश्न उठाता है जिनके उत्तर माँ बाप के पास नहीं। ऐसी जीवन शैली सीखता है जिसको स्वीकार करने की क्षमता और हिम्मत माँ बाप में नहीं है। अगर माँ बाप आस्तिक हैं तो बच्चा ऐसे प्रश्न उठाता है जिनसे नास्तिकता की गंध आती है। अगर माँ बाप परंपरावादी हैं तो बच्चा ऐसी बातें उठाता है जिनसे लीक टूटती, परंपरा टूटती। बच्चा लकीर का फ़कीर नहीं है, यह मैं भी कहना चाहता हूँ। आप लकीर के फ़कीर मत रहना, आप बने बन रहना। आप जानना, सुनना, कहना कि ऐसा क्यों, किस लिए, किस भांति, किस ढंग से, क्यों। कुछ भी हो, वह किसी भी संबंध में हो जो आप कर रहे हो, आप जहाँ रह रहे हो, जिस भी स्थिति में हो, आप जानने की कोशिश करना ऐसा क्यों है मेरे साथ में। आखिरकार कौन कर रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ किसके आदेश पर मैं करता ही चला जा रहा हूँ। या कौन कौन है इतना बाहर, इतना विशेष व्यक्ति जिसके बाहर के आदेशों को मैं मानता ही चला जा रहा हूँ। ख्याल करना, पूछना अपने आप से, फिर उत्तर आपको मिलने में ज़्यादा देर न लगेगी, क्योंकि उत्तर आपके भीतर से ही निकलेंगी। इस दुनिया में बाहर से उत्तर कभी किसी को मेरे ख्याल में मिले नहीं हैं। टूटती बच्चा लकीर का फ़कीर नहीं है तो सारा समाज, इतना बड़ा समाज, राज्य, पुलिस, अदालतें सब आश्चर्य की हत्या करने को बैठे हैं। जब तुम्हारा आश्चर्य मर गया तब तुम यंत्रवत हो गए। ख्याल रहे, यह बड़ी गहरी बात है। मेरा अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। और जिस किसी को भी आश्चर्य बोध की घटना घटी है या स्वयं के संबंध में जरा भी बोध हुआ है, उसे ही मैं आश्चर्य कहता हूँ, उसे ही मैं कहता हूँ कि वह बात अनहोनी है। अघट्य कहें उसे कि सदियों में जो बात नहीं घटी वह आपके भीतर घटी है कि इतने व्यक्ति हैं यहाँ, किसी को अपने संबंध में ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन आपके भीतर वह आश्चर्य की घटना घटी है। इसलिए यह बात बड़ी मूल्यवान है। समाज, राज्य, पुलिस, अदालतें सब आश्चर्य की हत्या करने को बैठे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है, आज के दौर में और ज़्यादा ठीक है। और जब तुम्हारा आश्चर्य मर जाएगा तब तुम यंत्रवत हो गए। जैसे मैं कहूँ कोई बिजली की चटकनी लगी है और आप वहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हैं। कंट्रोल करने का मेरा इतना ही मतलब है, शिक्षक, माँ बाप, घर परिवार द्वारा, और तुम वहाँ से कंट्रोल किए जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब यही है, आप माँ बाप की आज्ञा मानते ही चले जा रहे हो, शिक्षक की आज्ञा मानते ही चले जा रहे हो। और जहाँ भी जिस ढंग में आप रह रहे हो या काम कर रहे हो, किससे भी आप प्रश्न उठाने की कोई आवश्यकता न रही। आप पथरीले कठोर होते जा रहे हो, इतने कठोर होते जा रहे हो कि 1000 लोग आपको बाहर से आदेश दे रहे हैं और आप मानते ही चले जा रहे हो।
तो निश्चित ही आपके आश्चर्य की क्षमता का अंत होगा धीरे धीरे, और आप एक मिट्टी के ढेर की भांति कठोर हो जाओगे, जिसमें कोई फर्क न रह जाएगा। या मैं ऐसा कहूँ, आपके भीतर जो कुशलता है वह मर जाएगी आपकी। इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि आप अपने हाथ में निर्णय ले सकते हैं। यह निर्णय आपके हाथ में रहेगा। परमात्मा ने दिया है आपको, इससे आपको कोई छीन नहीं सकता है। मेरा तो अनुभव है करीब करीब एक लंबे समय से, और पिछले 20-25 दिनों से आश्चर्य बोध होना वास्तविक में भी अपने आप में एक अनहोनी घटना है। जिसको भी हुआ है उसे भरोसा नहीं आता। अब इस जगत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं आता। क्षण क्षण इस जगत से, या मैं ऐसा कहूँ, इस जगत से संबंध या दूरी मिटती चली जा रही है। इस जगत से एक सीमा बढ़ती चली जा रही है, या मैं ऐसा कहूँ दूरी बढ़ती चली जा रही है। जगत से हम क्षण क्षण भिन्न होते चले जा रहे हैं, और यह भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है कि यहाँ जगत है, यहाँ संसार है, यहाँ वस्तुएं हैं, यहाँ हजार तरह की चीज़ें हैं। जिसके संबंध में भी ख्याल रहे तुम्हें जान लिया जाएगा, या तुम जिसे भी जान लोगे नग्नता में, उसके साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चाहे वह समाज हो, परिवार हो, शिक्षा हो, धन हो, आप कोई भी काम हो, दुकान हो, कुछ भी हो, यदि आप जागे हुए हैं तो जीना उसके साथ मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे अब इसमें भला सार ही क्या है, इसे छोड़ ही देना चाहिए। और जिसे जान लिया जाता है उसमें यह भी जान लिया जाता है कि इसमें छोड़ने को भी अब कुछ भी नहीं है। जानना ही छोड़ना मात्र है मेरे ख्याल में। जिसे भी जान लिया जाए नग्नता में, वह छूट ही गया एक संबंध में। उसमें आपकी पकड़ न रह जाएगी। रस लेना यह आपके हाथ में है। यदि आप दुकान में बने रहना चाहते हैं, शिक्षा में बने रहना चाहते हैं, घर परिवार में बने रहना चाहते हैं, राजनीति में बने रहना चाहते हैं, तो बड़ी अड़चन नहीं है। अब आपकी पकड़ न रह जाएगी। बिल्कुल ही आपका अहंकार काम न करेगा। आप रह सकेंगे। निश्चित ही आश्चर्यबोध की घटना के बाद आप वहाँ पर निरंतर असफलता की भूमि का बीज बोते रहेंगे। सफलता आपके आसपास टिकनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सफलता तो टिकती है अहंकार से। सफलता तो टिकती है दौड़ने से, औरों को पीछे छोड़ देने से, भागने से, आगे निकल जाने से, अहंकार को इकट्ठा करने से। लेकिन वहाँ भी जब आप जागे रहेंगे, निर्णय आपके हाथ में रहेगा कि आपको सफलता चाहिए या असफलता। लेकिन जिस बात भी आप सफल होना चाहेंगे, आप सम्मान भी पाना चाहेंगे, फिर बड़ी अड़चन होगी। क्योंकि आश्चर्य की जो बोध है, या आश्चर्य है, जो सौंदर्य है, जो प्रेम तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ, वह मरने लगेगा धीरे धीरे। उसका अंत होने लगेगा। जब तुम्हारा आश्चर्य मर गया, तब तुम यंत्रवत हो गए। फिर तुम योग्य हो गए, काम के हो गए, कुशल हो गए। फिर तुम पूछोगे नहीं, तुम प्रश्न न उठाओगे, तुम चुपचाप जो कहा जाएगा करोगे। देखा मिलिट्री में यही करते हैं। वे मिलिट्री में घंटों कवायद करवाते रहते हैं। कहते हैं बाएं घूम, दाएं घूम। कोई पूछे कि 3-3 4-4 घंटे बाएं दाएं घूम क्यों करवा रहे हो, उसके पीछे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। वे व्यक्ति के भीतर व्यक्ति तत्व को मारना चाहते हैं। इसी भांति हमारे घर या परिवार या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो आदेश शिक्षक या माँ बाप द्वारा दिए जाते हैं, या संसार समाज में जो परंपराएं, धारणाएं हैं, यदि आश्चर्य से भरा हुआ व्यक्ति उनके संबंध में उनके साथ कुछ लंबे समय तक रहे और प्रश्नों पर प्रश्न न बनाए, शांति से उनकी बातें मानने लगे, निश्चित ही मैं कह सकता हूँ, चाहे वह घर परिवार माँ बाप ही क्यों न हो, उसका आश्चर्य क्षीण होने लगेगा, समाप्त होने लगेगा। उसके जीवन में जो आनंद था
वह मरने लगेगा और उसके भीतर जो घटा है वह बड़ी संख्या में, या मैं ऐसा कहूँ बहुत बड़ी संख्या में मरने लगेगा। करीब करीब उसकी एक तरह से मैं कहूँ तो हत्या होने लगेगी। जैसे, क्योंकि इस संबंध में भी यही बात है कि वे भी आपके भीतर जो व्यक्ति तत्व है वो मार देना चाहते हैं और भी कहते हैं कि हम जो कहें वह करो, मैं जो कहूँ वह करो। यह ठीक है, आप जरा विचार भी न करो, क्योंकि माँ बाप हैं, आप उनके बच्चे हैं। उन्होंने आपको पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, खर्च किया है आप पर, आपको बड़ी सुख सुविधाएं दी हैं। तो वे चाहते हैं, स्कूल में शिक्षक चाहता है कि आप अहंकार से भरे रहें। आपके भीतर जो व्यक्ति तत्व है, जो आनंद है, जो आश्चर्य है, जो बोध है, वह समाप्त होने ही लगता है। वे कहते हैं जब हम कहें बाएं घूमो तो तुम बाएं घूमो। तुम्हारे भीतर ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए। क्यों? किसी साधारण आदमी से सड़क पर खड़े होकर कहो कि बाएं घूमो तो वह कहेगा क्यों? स्वाभाविक है। घूमे क्यों? कारण है। तो तुम गलत बात पूछ रहे हो। कारण पूछने का सवाल नहीं, आज्ञा मानना है। तुम्हारे मस्तिष्क को इस तरह से ढालना है कि तुमसे जो कहा जाए तुम बिना सोचे कर सको। यही कुशलता है, एफिशिएंसी। क्योंकि सोचने में तो समय लगता है। तुमसे कहा बाएं घूमो, तुम सोचने लगे कि घूमे कि न घूमे, कि फ़ायदा क्या, फ़र्क कि मतलब क्या, और फिर दाएं घूमना पड़े और फिर यही आना पड़े तो थोड़ी देर में घूम कर लोग यहीं आ जाएंगे, हम यहीं खड़े रहें। सार क्या है? तो तुम सैनिक नहीं बन सकते। यह बात बिल्कुल हकीकत है। सैनिक बनने का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे भीतर विचार की कोई भी उर्मी न रह जाए, विचार की कोई तरंग न रह जाए, तुम बिल्कुल जड़वत हो जाओ। जब कहा बाएं घूमो तो तुम ऐसे यंत्रवत घूम जाओ कि तुम चाहो भी अपने को रोकना तो रोक न सको। ख्याल रहे, मैं तो कहता हूँ, मेरा अनुभव है, ऐसे ही माँ बाप, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारे अहंकार को पुष्टि दी जाती है और हमारे आश्चर्य जो भीतर है, आनंद है, जो प्रेम है, उसका गला घोंटा जाता है, या मैं ऐसा कहूँ उसकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं इस संबंध में कह सकता हूँ, यह निर्णय आपके हाथ में है, आपको किसकी बात माननी है और किसकी नहीं। यह निर्णय सदा ही आपके हाथ में रहेगा। कोई परमात्मा आकाश से आकर आपसे कहने वाला नहीं है कि आप यह क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं, क्योंकि वो आपके भीतर, आपके करीब बैठा हुआ है मेरे अनुसार, और वह सब देख रहा है। जो भी हो रहा है सब देख रहा है, या मैं ऐसा कहूँ मेरे भीतर जो बोल रहा है, आपके भीतर जो सुन रहा है, या आपके भीतर जो बोल रहा है, जो देख रहा है, वही है, केवल और केवल वही है। बॉडी का कोई काम नहीं है, या मैं ऐसा कहूँ उसके बिना बॉडी की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। मिट्टी से अत्यधिक और कुछ भी नहीं है। बॉडी हमारे भीतर जो विशेष है वह वही है जो कानों से सुन रहा है, आँखों से देख रहा है, जो स्वाद उत्पन्न कर रहा है, जो हर तरह से बोले जा रहा है, जो हर ढंग से देखे जा रहा है, वह वही है। चाहे वह जिस ढंग में आए, सारे ढंग, सारे रूप, निराकार आकार सब उसी के हैं। इसलिए ख्याल रहे, यह निर्णय सदा ही आपके हाथ में रहेगा कि कब, किस भांति, किस संबंध में आप किसी से भी, किसी भी ढंग से भी समझौते न करें, मैं तो कहता हूँ। और आप अपने आश्चर्य की क्षमता को सदा जीवित रखें, चाहे इसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकानी पड़े, आपको भूखों मरना पड़े, नंगे रहना पड़े। मैंने कहा ना, आप दुनिया भर की या दुनिया के साथ न रहकर आप दुनिया से बिल्कुल अकेले हो जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि सच तो यही है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अकेला है, प्रत्येक व्यक्ति अकेला है। अकेले ही आना होता है और अकेले ही जाना होता है। तो यहाँ बीच में थोड़ी देर का जो खेल है,
इसे तो मैं खेल कहता हूँ। इसमें नंग नाच में आपको नंग नाच ज़रूर करना चाहिए, लेकिन एक विशेषता के साथ, एक अंतर्दृष्टि के साथ, एक गहन दृष्टि के साथ, एक गहन जानकारी के साथ, एक गहन जानने के साथ, एक गहन जागे हुए व्यक्ति की भांति आपको इस नाटकीय जीवन में, इस खेल रूपी जीवन में ज़रूर खूब नृत्य और सौंदर्य और गाना बजाना जो भी आपको करना हो खूब करें। लेकिन ख्याल रहे, यह बात आप जान ही लें कि आप विशेष हैं। आप इस भांति कुछ विशेष हैं कि जगत से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप वह हैं जो न कभी मिटे और न कभी बने, और जगत में सब मिटता और बनता रहता है। इसी का नाम जगत है, जिसमें क्षण क्षण बहुत कुछ बनता और बिगड़ता रहता है। यह लीला है परमात्मा की। इससे केवल और केवल जाना जा सकता है, और इसका भरपूर उपयोग करो। मैं तो कहता हूँ भागना मत। आपके पास जो भी हो उसे भरपूर उपयोग करना। आपके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, उसने भला कब कहा कि मैं बुरा हूँ या वह बुरी है। ख्याल रहे, यह हमारे मन में ही पैदा होता है कि यह अच्छा है और यह नहीं बुरा। वह तो केवल एक सुविधा है। धन भी एक सुविधा है, मकान भी एक सुविधा है, शिक्षा भी एक जागरूकता के लिए बड़ी गहरी सुविधा है। ख्याल रहे, केवल और केवल आप यदि जाग जाते हैं तो आप सबसे विशेष हो सकते हैं। आपसे विशेष फिर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। और आप अपने संबंध में यदि जागरूक हो जाते हैं, यदि आपको जरा भी अपने संबंध में ज्ञान हो जाता है, तो मैं कहता हूँ इसके बाद दुनिया में आपके पास कुछ भी जानने को नहीं बचता, और सब कुछ आप अपने आप ही जान सकते हैं। ख्याल रहे, मैं तो कहता हूँ भागना मत। जो भी आपके पास हो उसका भरपूर उपयोग करना। भला यदि आपके पास कार है और आप जाना चाहते हैं कहीं दूर घर से, तो सुविधा है, आपने देखा होगा, आप जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि कार एक यंत्र के रूप में आपको कार्य करती है और आपको वहां पहुंचा देती है। और यहीं आप सोचें, यदि आपके पास कार ना हो तो आपको बड़ा लंबा समय लग सकता है वहां पहुंचने में। तो कार एक सुविधा हुई, न कि कोई अन्य तरह की गतिविधि में कार ने आप में भागीदारी नहीं दिखाई। हाँ, आपने कार के संबंध में ज़रूर अपने भीतर कोई धारणा अच्छी या बुरी मान ली होगी, लेकिन कार ने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। तो ख्याल रहे, जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वह एक सुविधा की भांति आप उपयोग करें नाटकी, और अपेक्षा लगाओ किसी से न रखें, क्योंकि अपेक्षा गहरी से गहरी जहाँ बन जाती है वहीं गहरे से गहरे दुख का जन्म होता है। निरंतर यदि आप ध्यान में रहें तो आप आश्चर्य की घटना, जो आश्चर्य बोध की घटना हमारे जीवन में घटी है, या जो लोग मेरे साथ रहे हैं उनके जीवन में घटी है, आपके जीवन में भी घट सकती है। आप भी एक विशेष व्यक्ति हो सकते हैं इसी जीवन में, इसी जगत में, इसी संसार में रहते हुए और जागते हुए, क्योंकि शरीर को छोड़ने से पहले जिसने जाना उसी ने जाना। अन्यथा ये सब बातें हैं कहने की कि आत्मा अमर है, और हम हजार तरह की पुस्तकें वेद गीता पढ़ते रहें, भजन पूजा मंत्र जप तप में लगे रहें, इससे मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा। इससे एक सीमित ही जाना जा सकता है, असीमित असार विराट जो आनंद है, जो प्रेम है, वह तो बड़ी गहरी घटना है, बड़ी गहरी घटना है। उससे गहरी घटना कोई नहीं। इसलिए आप निरंतर ध्यान में उतरें।